ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे सीए इंटरमीडिएट मई 2014 में आया था। सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में मई 2014 के टर्म में आया था 8 मार्क के लिए। ओके, तो सर आप सीए के क्वेश्चंस हमें क्यों प्रैक्टिस करवा रहे हो? बहुत ही सिंपल पॉइंट है स्टूडेंट्स। कभी कभी जो हमारा सीए में इंस्टीट्यूट है, सीए के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में डाल सकता है, कॉपी पेस्ट वो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड एज वेल एज जो सीए के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं वो क्वेश्चंस। सो अगर कभी इंस्टीट्यूट बहुत टफ क्वेश्चन बनाता है ना, तो वो डेफिनेटली जो सीए के स्टैंडर्ड होता है ना, उसी हिसाब से बनाएगा। तो आपको इसी वजह से सीए के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो जो भी मैंने आपको मैथ्स दिया है उसमें इसी वजह से क्या है आपके कि 23 क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सीए इंस्टीट्यूट के सीए के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है उसका होगा। ओके ओके सर, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए कंपनी मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट फ्रॉम ए रॉ मटेरियल which is purchased at 80 rupees per kg. The company incurs handling cost of 370 plus freight of 380 per order. एक कंपनी है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो कंपनी क्या करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है एट ए रेट ऑफ 80 रुपीज पर के जी 80 रुपीज के हिसाब से रॉ मटेरियल ऑर्डर करता है। और ऑर्डरिंग के टाइम पे क्या है, आपकी दो कॉस्ट नॉर्मली आपका जाता है। एक है आपका हैंडलिंग कॉस्ट जो है 370 का, और है आपका 380 का फ्रेट। ओके, द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल इज 0.25 रुपीज पर केजी पर मंथ। ठीक है, तो जो इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट है वो कितना है आपका 0.25 पर मंथ ये आपका। तो आपकी पर आनम अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 0.25 इंटू 12, यानी कि 3 रुपीज पर केजी पर आनम है। ओके ओके सर। In addition, the cost of the working capital finance on the investment in inventory of the raw material is rupees 12 per kg per annum. Okay. इसके अलावा जो और खर्चे है वो क्या क्या है सर, 12 रुपए का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो भी आपने वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है आपकी रॉ मटेरियल में, उसका जो कॉस्ट है वो 12 रुपीज पर annum है पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। बिल्कुल बिल्कुल सर। Annual production of the product is 1 lakh unit and 2.5 unit are obtained from 1 kg of raw material. पूरे साल में कंपनी कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, 1 लाख यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और 1 केजी रॉ मटेरियल से आपका कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, 2.5 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ओके ओके सर। तो हमें पूछा क्या क्या है, नंबर 1 हमें पूछा है कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ईओक्यू आपको निकालना है कितना है। ओके, उसके बाद सेकंड हमें पूछा है एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली द कंपनी शुड ऑर्डर फॉर द प्रोक्योरमेंट टू बी प्लेस। ओके, कंपनी जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए ना, अगर वो ईओक्यू निकालता है, अगर ईओक्यू की बेसिस पे वो ऑर्डर प्लेस करता है, तो कितने फ्रीक्वेंटली कंपनी को ऑर्डर प्लेस करना है। ओके, वो सेकंड वाला पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहा है कि सपोज हम ईओक्यू मेथड फॉलो नहीं करेंगे, कंपनी चाहता है कि वो पूरे साल में एवरी क्वार्टर ऑर्डर प्लेस करे। साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, 4 क्वार्टर, तो वो 4 क्वार्टर में ऑर्डर प्लेस करना चाहता है। बिल्कुल, और उस हिसाब से कंपनी को जो सप्लायर है उससे कितना डिस्काउंट मांगना चाहिए, कंपनी को उस सप्लायर से कितना डिस्काउंट मांगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे आंसर पेपर में, और यहाँ पे हम एक ब्लैंक पेज लेंगे और यहाँ पे हम इसका आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 का आंसर। ओके ओके सर। क्वेश्चन में सर पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें क्वेश्चन में मेंशन क्या किया हुआ है सर, हमें क्वेश्चन में एनुअल डिमांड दिया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर, एनुअल डिमांड कहाँ दिया हुआ है, हमें बस एनुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, तो उसी से हम एनुअल डिमांड निकाल लेंगे। एनुअल डिमांड यानी कि ए,
ए कैसे निकलेगा सर? पूरे साल में हम कितने यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं? 1 लाख यूनिट हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और 1 केजी से हमारा कितना यूनिट निकल रहा है? 2.5 यूनिट्स निकल रहा है। तो हमारा कितना केजी का रॉ मटेरियल सर लगेगा हमारा एनुअली? 40,000 केजी का हमारा एनुअल रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। तो हमारा एनुअल डिमांड कितना है? 40,000 केजी। ओके ओके सर। सर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा सर? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये ले सकते हैं हम ओ सर हमारा कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर? सर 2 कॉस्ट है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में हमेशा हमारा जो हैंडलिंग कॉस्ट है एंड जो फ्रेट है ये दोनों मिलके आते हैं। तो हमारा हैंडलिंग कॉस्ट है 370 का एंड हमारा फ्रेट है 380 का। सो हमारा कॉस्ट आएगा 750 का। बिल्कुल सर, सही बात है। ओके, उसके बाद हमारा आएगा कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा सर? कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा? देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी मेंशन किया है कि जो इन्वेंट्री का हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है 12 रुपीज पर केजी एंड हमारा इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट कितना है सर? 0.25 रुपीज इंटू 12, क्योंकि महीने के लिए कितना है? 0.25 रुपीज, तो पूरे साल में कितना होगा? इंटू 12 कर लेंगे। बिल्कुल सर, तो हमारा ये आ जाएगा ₹15। सो हमारे ईओक्यू निकालने के लिए तीनों पॉइंट्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। एनुअल डिमांड हमें निकालना है। कैसे निकालना है सर? एनुअल डिमांड हमें निकालना है हमारी पूरे साल में 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है और 1 केजी रॉ मटेरियल से हमारा 2.5 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? तो हमारा कितना केजी रॉ मटेरियल लगेगा पूरे साल की डिमांड्स, पूरे साल की प्रोडक्शन को कवर करने के लिए? आंसर इज आपका 40,000 केजी। कैसे निकला? 1 लाख डिवाइडेड बाई 2.5 यूनिट्स। डन सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? हैंडलिंग कॉस्ट 370 का है प्लस फ्रेट आपका कितना है? 380 का, यानी कि 750 रुपीज का आपका है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, कैरिंग कॉस्ट सर आपका कितना है? कैरिंग कॉस्ट बहुत ही सिंपल है, आपका 12 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है प्लस आपका 0.25 इंटू 12, ये है आपका एडिशनल और इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट, तो वो आ जाएगा 3 रुपये का, टोटल आएगा 15 रुपीज का। ओके ओके, तो सर क्या अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ईओक्यू सर कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल है, 2AO/C और इसका होल रूट ओवर। सो 2 इंटू 40,000 हम ले लेंगे क्योंकि ए हमारा 40,000 है। ओ आपका कितना है? 750 रुपीज एंड आपका सी है 15 रुपीज का। बिल्कुल सर। तो सर ये कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा आपका, सॉरी एक मिनट, कैलकुलेटर एक बार कर लेते हैं। ये आपका आ रहा है 4 में 6 जीरो यानी कि 40 लाख। सो इसका आंसर आपका कितना आएगा? 2000 केजी। इसका रूट ओवर अगर आप निकालोगे तो आपका आएगा 2000 केजी, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारा सर कितना है? 2000 केजी। डन डन सर। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बोलता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्लेसिंग फॉर प्रोक्योरमेंट। ओके, frequency of placing orders for procurement। ओके, कितने फ्रीक्वेंटली सर हम ऑर्डर प्लेस करने वाले? कितने फ्रीक्वेंटली हम ऑर्डर प्लेस करने वाले? तो कैसे सर हम फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्लेस करेंगे? बहुत ही सिंपल है। चलिए, हमें पूरे साल में कितने यूनिट मंगाना है? एनुअल कंजप्शन, एनुअल कंजप्शन सर कितना है? एनुअल कंजप्शन ए 40,000 का, 40,000 केजी।
सर आपका क्वांटिटी कितना होगा, क्वांटिटी पर ऑर्डर, एक बार में सर हम कितना मंगाएंगे, ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी आपका जितना आएगा यानी कि 2000 kg। तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर आपका कितना आएगा, मैं बोलूं ए बाई ईओक्यू, टोटल साल में चाहिए कितना 40,000 kg, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2000 kg यानी कि 20 ऑर्डर्स। ओके, सो हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स इन डेज। ओके, कितने फ्रीक्वेंटली सर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, एनुअल डेज, पूरे साल में सर कितने डेज है, 360 डेज। सर साल में 360 डेज होता है क्या, हमारी क्वेश्चन में मेंशन किया है कि पूरे साल में एज्यूम करिए 360 डेज है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स यानी कि 20 ऑर्डर्स। ओके, सो इसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मैंने डायरेक्टली लिख लिया यहाँ पे 18 डेज। यानी कि इसका मतलब क्या है सर, हर 18 दिन के बाद हमें एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस करना है, एवरी 18 डेज के गैप में हमें ऑर्डर प्लेस करना है, इफ वी आर फॉलोइंग EOQ मेथड। ओके, अगर हम EOQ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी मेथड फॉलो कर रहे हैं, देन इन दैट केस एवरी 18 डेज में हमें क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। ओके ओके सर, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है आपका, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, percentage of discount in the price of material to be negotiated। सर हम कितना डिस्काउंट सप्लायर से डिमांड करेंगे, कितना डिस्काउंट सर हम सप्लायर से डिमांड करेंगे। देखो कितना डिस्काउंट हम सप्लायर से डिमांड करेंगे, इसे निकालने के लिए एक चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम EOQ मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उसमें हमारा कितना सेविंग हो रहा है, और अगर हम क्वार्टरली मंगा रहे हैं तो हमारा कितना नुकसान हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारा जा रहा है। तो जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगा उतने का हमें डिस्काउंट लेना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो थोड़ी सी स्केल ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, डन। डन, इसको यहाँ पे बंद कर लेते हैं। ये आएगा हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन द क्वार्टरली बेसिस, ऑन क्वार्टरली बेसिस यहाँ पे आएगा ऑन EOQ बेसिस। ओके, तो क्वार्टरली बेसिस पे आपका कितना खर्चा आ रहा है और EOQ बेसिस पे आपका कितना खर्चा आ रहा है। तो एनुअल डिमांड कितना है, एनुअल यूसेज, एनुअल खर्चा सर कितना, एनुअल कितना रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 40,000 kg, यहाँ पे भी आपका आएगा 40,000 kg। ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर्स,
और साइज ऑफ ऑर्डर, साइज ऑफ ऑर्डर सर, साइज ऑफ, इसे 1 दे देते, इसे 2 दे देते, ठीक है। साइज ऑफ ऑर्डर सर कितना है, यहाँ पे आप साल में कितना ऑर्डर कर रहे हो, सॉरी आप एक बार में कितना ऑर्डर कर रहे हो, 10,000 kg। सर 10,000 kg कैसा है, क्योंकि आप एवरी क्वार्टर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, तो डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 40,000 को कितना आएगा, 10,000 kg ईच टाइम। यहाँ पे आप EOQ में कितना ऑर्डर कर रहे हो, EOQ में आपको 2,000 kg ऑर्डर करना है एट ए टाइम, राइट, बिल्कुल। 3 पे आता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, आ जाएगा, ये आएगा 4, ये आएगा 20, ओके। तो यहाँ पे हमें निकालना है नंबर 4, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा सर, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, पूरे साल भर में ऑर्डरिंग कॉस्ट पे कितना खर्चा होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर, ये आपका खर्चा आएगा, ओके। सो सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है, 4, और खर्चा आपका एक ऑर्डर में कितना आ रहा है, 750, तो यहाँ पे 4 इंटू 750, ये आपका आएगा 3,000, ओके। ये सर आपका आएगा 20 इंटू 750, सो ये आएगा आपका 15,000। तो सर EOQ में ऑर्डरिंग कॉस्ट में कितना खर्चा आ रहा है, 15,000 का, और अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर कर रहे हो तो आपका कितना खर्चा आ रहा है, 3,000 का। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते, टोटल कैरिंग कॉस्ट, सर टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। क्यू हमने ये सॉल्व ऑलरेडी किया था, क्यू मतलब कितना आप क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑर्डर, ओके। सी स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड जो आपका क्यू है डिवाइडेड बाई 2 मतलब आपको एवरेज इन्वेंट्री लेना है। ये फॉर्मूला क्यू होता है, ऑलरेडी हमने इसका थियोरेटिकल डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्यू कितना है, 10,000, सो यहाँ पे कॉस्ट कितना आएगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15, ओके। सो ये आएगा कुछ 75,000 का। सर कैसे 75,000 आया, 5,000 इंटू 15, ओके। सिमिलरली यहाँ पे आपका EOQ में कितना कॉस्ट आएगा, EOQ में आपका कॉस्ट आएगा 2,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15, सो यहाँ पे आपका कॉस्ट आएगा सेम 15,000। सो EOQ में हमेशा ये होगा कि जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है एंड जो आपका कैरिंग कॉस्ट है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, बोथ आर ऑलवेज come same, both are same in EOQ, okay। so total cost 4 + 5 ऐसे कर सकते हो आप। यहाँ पे आएगा 78,000 का, और यहाँ पे आ रहा है 30,000 का, यहाँ पे आ रहा है 78,000 का, और यहाँ पे आ रहा है 30,000 का। सो सर ये है आपका टोटल कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना सर आ रहा है, 48,000 का, तो ये हमें यहाँ पे लिखना है, एक्सेस ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, incurred by company if it orders on quarterly basis, क्वार्टरली बेसिस। अगर क्वार्टरली बेसिस एक कंपनी फॉलो करता है तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका, 48,000। कैसे आया ये सर 48,000, आंसर इज 78,000 माइनस 30,000,
सो आपका कॉस्ट आ जाएगा 48,000। ओके, सो डिस्काउंट रिक्वायर्ड बाय कंपनी। कंपनी को सर डिस्काउंट कितना चाहिए? आंसर इज 48,000। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट एक चीज़ हमें और निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेशन करने के लिए। टोटल कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट सर कितना है आपका? टोटल परचेज कॉस्ट आपका है 40,000 इंटू 80 रुपीज, यानी कि 32 लैक्स। ओके, 40,000 इंटू 80 रुपीज यानी कि 32 लैक्स आपका टोटल परचेज कॉस्ट है। सो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, नेगोशिएटेड बाय कंपनी, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट नेगोशिएटेड बाय कंपनी कितना आएगा सर? सिंपल सा बात है सर, 48,000 को ले लीजिए, डिवाइड उसे कर लीजिए 32 लैक्स में, इंटू 100 करवा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा? सो 48,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 32 लैक्स, सो ये आपका आ जाएगा 1.5%। राइट। सो ये जो क्वेश्चन है सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी था, इतना भी डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं था जितना दिख के लगता था हमें कि ये डिफिकल्ट होगा। क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल चीज आपको पूछा था कि आपको ईओक्यू निकालना है। आपको क्या करना है, आपको एनुअल डिमांड आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ यूनिट कंपनी कितना प्रोड्यूस करता है, आपको परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल दिया हुआ है, आपको ये बोला हुआ है कि 1 kg से आपका कितना आउटपुट निकलता है, 2.5 यूनिट का आउटपुट आता है सर। सो हम क्या करेंगे, हम एनुअल डिमांड पहले निकालेंगे। जो स्टेप है वो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको गिवन निकालना है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या क्या डाटा मेंशन है। सो एनुअल डिमांड दिया नहीं था क्वेश्चन में, हमने निकाला है। कैसे निकाला? 1 लाख यूनिट डिवाइडेड बाई 2.5, सो आपका आ जाएगा 40,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ये भी हमने निकाला, 370 प्लस 380, सो ये आ जाएगा आपका 750। कैरिंग कॉस्ट हमने निकाला, कैरिंग कॉस्ट कैसे आपका आएगा, 12 प्लस 0.25 इंटू 12, तो आपका आ जाएगा 15 रुपीज़। ओके, सो ईओक्यू हमने निकाला। उसके बाद हमने कितने फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए वो हमने निकाल लिया। ओके, उसके बाद सबसे डिफिकल्ट वाला यही था कि अगर कंपनी क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करता है, अगर कंपनी क्वार्टरली ऑर्डर प्लेस करता है तो इन दैट केस कंपनी को कितना % का डिस्काउंट क्लेम करना चाहिए। सो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आ रहा है सर? हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका आ रहा है 48,000 अगर हम क्वार्टरली ऑर्डर कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपका डिस्काउंट कितना होगा, 48,000 डिवाइडेड बाई 32 लैक्स इंटू 100, सो 1.5% का आपका डिस्काउंट आएगा। ओके ओके सर, अब चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीए इंटरमीडिएट में 2018 में आया है। ठीक है, सीए इंटरमीडिएट में 2018 में आया है, रिसेंट वाला क्वेश्चन है और 5 मार्क का ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है सर, क्वेश्चन में आपको डाटा कुछ मेंशन है, 2 टाइप के मटेरियल है कंपनी का, स्मृति लिमिटेड, जिसके 2 टाइप के मटेरियल है। ओके, दोनों का ओपनिंग स्टॉक आपको डाटा प्रेजेंट किया गया है 31 मार्च 2024, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 की डाटा आपको प्रेजेंट किया गया है। क्या डाटा है? ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2023 में कितना आपका था, मटेरियल एम का आपका था 6 लाख और मटेरियल एन का आपका था 10 लाख। ओके,
स्टॉक आज ऑन 31 मार्च 2024 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना था 4,50,000 और इसका है 7,25,000। परचेज ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना परचेज किया है 9,50,000 एंड 18,40,000 का। ओके, आपको निकालना क्या है सर, आपको सिंपली दो चीजें निकालना है। बोल रहा है कि कैलकुलेट द टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो का मतलब सर है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोथ मटेरियल्स का कितना है। एंड सेकेंड चीज आपको जो ये मेंशन करना है कि दोनों में से फास्ट मूविंग मटेरियल कौन सा है, यानी कि कौन सा मटेरियल जल्दी खत्म होता है, कौन सी मटेरियल जल्दी ऑर्डर किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हम एक और फ्रेश प्लेस लेंगे और हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर हमें निकालना है। बिल्कुल सर। ओके, तो सर तो सर हमें निकालना क्या है यहाँ पे, हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सर एक बात बताइए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सर ये कैसे निकलता है, बहुत ही सिंपल है। आपको लेना है मटेरियल कंज्यूम्ड और ऐसे लेना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना मटेरियल सर कंज्यूम हुआ है उसका कॉस्ट आप ले लीजिए, डिवाइड कर लीजिए एवरेज इन्वेंट्री में, एवरेज इन्वेंट्री में। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये कैसे निकलता है, बहुत ही सिंपल है। आपने पूरे साल भर में कितना मटेरियल यूज किया है वो आपको निकालना है। आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, आपके पास परचेज है। तो हमने कितना रॉ मटेरियल यूज किया है, हमारे पास सपोज हमारे पास ओपनिंग में था 100 रुपये, ओके, या फिर 100 kg। हमारे पास क्लोजिंग में है 50 kg। ठीक है, हमने पूरे साल भर में परचेज किया है 500 kg। तो बोलो सर हमने कितना यूज किया है। बहुत ही सिंपल है, आपके पास था 100 kg, आपने खरीदा 500 kg, यानी कि आपके पास टोटल सर कितना हो गए, टोटल इन दोनों को मिला के आपके पास हो गए 600 kg। अभी आपके पास बचा है 50 kg का, यानी कि आपने कितना यूज किया है, दोनों में जो डिफरेंस है 550 kg का। यानी कि हमें कैसे निकलना है, बहुत ही सिंपल है। हमें मटेरियल कंज्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में बनाएंगे तो आसान होगा थोड़ा सा। ठीक है, ओके, दो चीज़ हम करते हैं। टेबुलर फॉर्मेट हम बनाते हैं मटेरियल ए के लिए एंड उसके बाद बनाते हैं मटेरियल बी के लिए, सॉरी मटेरियल एम के लिए एक बनाएंगे और मटेरियल एन के लिए एक बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल डन। ओके, तो चलिए ये है आपका पर्टिकुलर्स, ये है मटेरियल एम और ये है आपका मटेरियल एन। ये है आपका मटेरियल एम एंड ये है आपका मटेरियल एन। ठीक है, तो आपको पहले निकालना है मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना आप मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो। तो आपको क्या लेना है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक सर एम का कितना है 6 लाख और एन का कितना है सर 10 लाख रुपीज का। बिल्कुल डन। उसके बाद उसमें आपको ऐड करना है परचेज। सर आपका परचेज कितना है, परचेज आपने किया है यहाँ पे, कितना किया है आपने परचेज, एक मिनट, आपने परचेज किया है 9,50,000 का और यहाँ पे आपने कितना परचेज किया है 18,40,000 का आपने परचेज किया है। दोनों को ऐड कर लेते हैं सर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,50,000
और ये आपका आ गया 28,40,000। डन सर। इसमें से आपको लेस करना है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? क्लोजिंग स्टॉक ये ओ है, आपको इसे ए समझना नहीं है क्योंकि काफ़ी बार मैं लिख लेता हूँ ऐसे, कर्सिव में लिखना पड़ता है क्योंकि ये डिजिटली आपको लिखना पड़ता है। सो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है सर? क्लोजिंग स्टॉक आपका है 4,50,000 का, जिसे आपको माइनस करना है। और यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,25,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, बिल्कुल। तो आपका इसको अगर हम टोटल कर लेंगे तो कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना आ जाएगा सर? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये आएगा 11 लाख का। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 28 लाख में से अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 15,15,000 का। ओके, और ये आएगा 21 का, 21,15,000 बराबर। ओके ओके सर। इससे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ए दे देते हैं, इसको हम ए मेंशन करते हैं। ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब हम निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री सर, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है? एवरेज इन्वेंट्री आपका निकलता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। ओपनिंग हमारा है 6 लाख का, क्लोजिंग हमारा है 4,50,000 का, यानी कि टोटल हो गया 10,50,000 डिवाइडेड बाय 2 कर लो। आपका आंसर आएगा 5,25,000 बराबर सर, बिल्कुल बराबर। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? ओपनिंग है 10 लाख का, क्लोजिंग है 7,25,000 का, डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करोगे तो आपका आ जाएगा 8,62,500 बराबर सर, बराबर। अब आपको क्या निकालना है? रेशियो लिखाना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सर बहुत सिंपल, हम ए डिवाइडेड बाय बी कर लेते हैं, आपका आ जाएगा, बिल्कुल आपका आ जाएगा। सो 11 डिवाइडेड बाय 5.25, तो ये आपका आ जाएगा 2.10 टाइम्स। ठीक है, ओके। और ये आपका कितना आ रहा है? 21,15,000 डिवाइडेड बाई 8,62,500। सो ये आपका आ रहा है 2.45 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, हम 2 नंबर तक डेसिमल ले रहे हैं तो 2.45 टाइम्स आ रहा है आपका। ओके ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा लास्ट में ये लाइन को लेके थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ओके, ये वाला हम ऐसे ही कर लेते हैं, आपको लाइन दोबारा ड्रॉ करना है। ओके, उसने लास्ट में पूछा था कि इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड कितना होता है। ये तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। सर ये कैसे निकलता है? टोटल डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, सो इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। अब ये क्या होता है सर? जैसे वो पहला बिट का आंसर क्या था? पहला बिट का आंसर था कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोनों यूनिट का कितना है, राइट? वो हमने कर लिया। लेकिन दूसरा उसने ये पूछा है कि आप ये बताइए कौन सा रॉ मटेरियल ज्यादा फास्ट है, कौन सा रॉ मटेरियल ज्यादा फास्ट है। तो वो कैसे निकलेगा सर? जब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करोगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.10, इसका मतलब क्या है? यानी कि पूरे साल भर में आपकी 2.1 टाइम्स इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री स्टोर में आता है और जाता है। ओके, तो इसीलिए आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज कितना है।
तो नंबर ऑफ डेज इसका निकालेंगे हम, कितना है नंबर ऑफ डेज। अगर हम ले क्वेश्चन में एक बार और देख लेते कि नंबर ऑफ डेज कितना क्वेश्चन में मेंशन किया है। 360 मेंशन किया है क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज। सो 360 डिवाइडेड बाई 2.1 कितना आता है सर? 360 डिवाइडेड बाई 2.10, सो ये आता है कुछ ऑलमोस्ट 171 डेज अप्रोक्सीमेटली। ओके, हमने लोअर राउंड ऑफ किया है यहाँ पे। और इसका कितना आ रहा है? 360 डिवाइडेड बाई 2.45, तो 360 डिवाइडेड बाई 2.45 ये आपका आ रहा है 1.147 डेज अप्रोक्सीमेटली। तो सर फास्ट मूविंग प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे? फास्ट मूविंग प्रोडक्ट यहाँ पे मटेरियल एन है, ठीक है। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट यहाँ पे कौन है? मटेरियल एन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था एक बार हम देख लेते, फिर उसके बाद आंसर देखेंगे। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे था द फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड बाय मेसर्स स्मृति एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 के लिए स्मृति लिमिटेड का कुछ डाटा हमें प्रेजेंटेड था। ओपनिंग स्टॉक उसका था, ओपनिंग स्टॉक आपका था 6 लाख रुपीज़ का। क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना था? 4,50,000 का। एंड परचेज हुआ था कितना? 9,50,000 का। सिमिलरली मटेरियल एन में आपका परचेज कितना हुआ था? 10 लाख, सॉरी आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था? 10 लाख का। क्लोजिंग स्टॉक था 7,25,000 का और परचेज हुआ था 18,40,000 का। दो चीजें क्वेश्चन में आपको पूछा है। पहला तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है और दूसरा आपको एडवाइस देना है कि कौन सा मटेरियल फास्ट है। तो हमने वो पूरा का पूरा कर लिया। हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी निकाल लिया आपका यहाँ पे। ओके, हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लिया और उसी के साथ साथ हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि कौन सा रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा फास्ट है। तो सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल जो बेचा जाता है ना, वो क्या है? 147 डेज के साथ आपका मटेरियल एन। ओके ओके सर, तो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करेंगे हमारी अगले क्वेश्चन में। अभी तक हमने पूरे स्टार्टिंग से अगर बात करें, स्टार्टिंग से मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 हमने ऑलरेडी ड्यूरिंग द क्लास जब हम पढ़ रहे थे तो सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व कर लिया है क्लास में है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 यह हमने सॉल्व कर लिया। सर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सर क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपको ही सॉल्व करना है, होमवर्क है ये। ओके, अगेन इसका आंसर भी आपको मिला हुआ है, इसके आंसर सीट आपके पास है। ओके, आपको बिना आंसर को देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले आपको विदाउट आंसर रेफर करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद अगर आपके आंसर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, और अगर आपका कहीं पे गलत हो रहा है ना, कहीं पे डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, आप क्वेरी वगैरह ले सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 9 मैं नहीं करने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी हमने कर लिया है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 सर ऑलरेडी हमने कर लिया है, बिल्कुल। ओके, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये भी वही सीए का क्वेश्चन है, ये हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका भी आंसर आपके पास ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सीए इंटर नवंबर में आया है ये क्वेश्चन। सिंपल उसी टाइप का क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि मुझे सॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन चाहो तो आप लोग मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सीए इंटर नवंबर 2013 में क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए भी होमवर्क है। ये हाल ही में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अगेन जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं शायद उसका एक सेपरेट वीडियो बना लूँ, सेपरेट क्वेश्चन वाला ये बना लूँ, लेकिन मैं इसी वजह से ये क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ क्लासेस देखना, आप कुछ प्रैक्टिस ना करो, आप खुद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कहीं पे भी अगर आपको डाउट आता है इस क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो थ्रू कॉल्स, या फिर जो भी आपका डाउट सेशन होता है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। और जहाँ पे भी डाउट है वो आप व्हाट्सअप में पूछ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, व्हाट्सअप का नंबर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा, ठीक है। ये नंबर जो है यही व्हाट्सअप का नंबर है, एक ही नंबर है जिसमें आपको कॉल भी करना है कोई भी डाउट के लिए, या फिर आपको व्हाट्सअप के लिए भी बात करनी है। ओके,
डन। उसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 23। सर आप बाकी के कुछ क्वेश्चंस करवाओगे नहीं क्या? बिल्कुल हम करवाएंगे बाकी के क्वेश्चंस, लेकिन ऑलरेडी हमने कौन सा क्वेश्चन किया हुआ है? फीफो मेथड वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ये लीफो मेथड वाला क्वेश्चन था, ये हमने पूरा का पूरा किया हुआ है। तो इसी बेसिस पे आप ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इसको भी होमवर्क ले लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो सर अभी आप हमें क्या सॉल्व करवाओगे? अभी मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ टाइप एक क्वेश्चन है, डिसेंट क्वेश्चन। ये भी सीए के एग्जाम में आपका आया है इस बार। ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। एक बार बुक निकाल लेता हूँ अपना, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 13 सीए इंटर नवंबर में ये क्वेश्चन आया है, डन, आ गया मेरे पास, एबीसी लिमिटेड वाला। एक बार रीड कर लेते क्वेश्चन रीड करते एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर? एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए प्रोडक्ट AM25 यूजिंग मटेरियल CCE। ओके, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि मटेरियल CCE बनाता है। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग मटेरियल CCE। मटेरियल CCE के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है सर? परचेज प्राइस इस मटेरियल का है 300 रुपीज, बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपका कितना खर्चा आ रहा है? 150 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ₹6% ऑफ द परचेज प्राइस। देखो बहुत ही सिंपल है, आपका मटेरियल CCE आपकी प्रोडक्ट AM25 में यूज होता है, उसकी परचेज प्राइस कितना है? 300। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना है, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 150। ओके, कैरिंग कॉस्ट आपका कितना है? 6% का है परचेज प्राइस का। ओके, एनुअल कंजप्शन कितना हो रहा है? 1,94,400 kg का आपका एनुअल कंजप्शन हो रहा है। अगर लीड टाइम की हम बात करें तो एवरेज लीड टाइम 6 डेज का है, मैक्सिमम डेज आपका कितना है? 8 डेज का, और मिनिमम है आपका 4 डेज का, बिल्कुल। मैक्सिमम कंजप्शन आपका 200 kg है। मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ मटेरियल इज 200 kg मोर देन द एवरेज कंजप्शन पर डे। ओके, देखो बहुत ही सिंपल है, क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम कंजप्शन आपका कितना हो रहा है सर? मैक्सिमम कंजप्शन आपका एवरेज कंजप्शन से 200 kg ज़्यादा है। जितना आपका एवरेज कंजप्शन है उससे 200 kg क्या है? ज़्यादा है आपका मैक्सिमम कंजप्शन। ओके, आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको EOQ कैलकुलेट करना है, आपको रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। एज्यूमिंग देयर आर 360 डेज इन ए ईयर, पूरे साल में आपका 360 डेज है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ओके ओके, बात करते हैं सर, डन। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे आंसर पेपर में आ जाइए। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ओके, जिसका हम निकालेंगे आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है सीए के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ डाटा आपको डिफरेंट दिया होता है। ओके, हम पहले गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन हमें दिया क्या हुआ है सर? हमें क्वेश्चन में मिला है एनुअल कंजप्शन। हमें क्वेश्चन में मेंशन है सर एनुअल कंजप्शन। सर एनुअल कंजप्शन कितना है सर? एनुअल कंजप्शन आपका 1,94,400 kg का है, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट सर कितना है? ओ। एनुअल कंजप्शन का मतलब क्या होता है? ए होता है ना, ए आपका इतना है। ओ कितना है आपका? ₹150। आपका परचेज प्राइस सर कितना है? आपको इसे पी लेना है। पी आपका सर है 300 रुपीज पर केजी। ओके, आपका कैरिंग कॉस्ट सर, आपका कैरिंग कॉस्ट कितना है? आपका कैरिंग कॉस्ट है 300 का 6%। ओके, यानी कि आपका कैरिंग कॉस्ट कितना है? 18 रुपीज।
बिल्कुल ओके। सर इतना डाटा हमें दिया हुआ है। सर एक बात बताइए, हमें मैक्सिमम लेवल वगैरह पूछा हुआ है, तो उस केस में हमें तो मैक्सिमम कंजप्शन एंड मैक्सिमम रीड और पीरियड भी चाहिए। बिल्कुल हमें उसका भी थोड़ा सा डाटा लिख लेना चाहिए। आपका मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम सर कितना वीक का है? 8 वीक्स की। मैक्सिमम लीड टाइम आपका कितना है? 8 है। डेज में या फिर वीक में एक बार देख लेते हैं। डेज में है, सॉरी। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 8 डेज है। मिनिमम टाइम सर कितना है आपका? मिनिमम लीड टाइम आपका 4 डेज का है। ओके सर, एवरेज डेज कितना है आपका? आपका एवरेज लीड टाइम है 6 डेज का। ओके, मैक्सिमम लीड टाइम आपका 8 डेज का है, मिनिमम लीड टाइम आपका 4 डेज का है, एवरेज लीड टाइम आपका 6 डेज का है। ओके, अब हम बात करते हैं सर मैक्सिमम कंजप्शन। आपका एवरेज कंजप्शन, सर एवरेज कंजप्शन कैसे निकलेगा? आंसर इज आपका एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। ओके, इसका मतलब आपका एनुअल डिमांड सर कितना है? 1,94,400 डिवाइडेड बाई 360। सो अगर हम इसे निकालेंगे 9,94,400 डिवाइडेड बाई 360, तो सर ये हमारा आ रहा है 1,94,400 डिवाइडेड बाई 360, ये आपका आ रहा है 540 यूनिट्स और 540 केजी जो भी है वो आपका आ जाएगा। यूनिट्स दिया है यहाँ पे तो 540 यूनिट्स होगा। यह है एवरेज कंजप्शन। तो सर मैक्सिमम कंजप्शन कितना होगा? मैं बोलूँ आपका मैक्सिमम कंजप्शन कितना होगा? सर मैक्सिमम कंजप्शन होगा 540 प्लस 200 यानी कि 740 यूनिट्स। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो उसके बाद सर मिनिमम कंजप्शन कितना होगा? सर मिनिमम कंजप्शन, सर आपका एवरेज कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। आपका जो एवरेज कंजप्शन है, आपका जो एवरेज कंजप्शन है उस एवरेज कंजप्शन को कैसे निकलता है? ये मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। मिनिमम आपका कितना है, मैक्सिमम आपका कितना है, डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। तो आपका एवरेज है 540 का। आपका मिनिमम तो पता नहीं है, मिनिमम आपको निकालना है, लेकिन आपका मैक्सिमम आपको पता है, मैक्सिमम है 740 का। ओके ठीक है, बिल्कुल ओके। सो मिनिमम कंजप्शन डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। मिनिमम कंजप्शन आपका आ जाएगा मिनिमम इक्वल टू मिनिमम कंजप्शन इक्वल टू कितना आएगा आपका? बहुत ही सिंपल है, 540 इंटू 2 माइनस 740। ओके, सो ये कितना आ रहा है? 1080 माइनस 740 यानी कि 340 यूनिट्स। सर इतना हमें पहले निकालना है क्वेश्चन में। बिल्कुल, ये अगर आप एक बार निकाल लेते हो ना, उसके बाद आपके बाकी के जो आंसर है ना वो स्मूथली आ जाएगा। बिल्कुल, बाकी के आंसर पूरे चिल्लर में। ओके, सो देखिए क्या हमने किया, कुछ नहीं किया सर। गिवन अभी तक लिखा है, हमें एनुअल डिमांड पता है 1,94,400 यूनिट्स। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें पता है 150 रुपीज़ का, परचेस प्राइस हमें पता है 300 का,
कैरिंग कॉस्ट हमें पता है 300 इंटू 6% यानी कि 18 रुपीज़ का। मैक्सिमम लीड टाइम हमें पता है 8 डेज का, मिनिमम लीड टाइम हमें पता है 6 डेज का, एवरेज लीड टाइम हमें पता है जो कि है मैक्सिमम आपका 8 डेज का है, मिनिमम आपका 4 डेज का है एंड एवरेज जो लीड टाइम है वो आपका 6 डेज का है। हमें क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि जो आपका मैक्सिमम कंजप्शन है वो एवरेज कंजप्शन से 200 यूनिट ज़्यादा है। तो पहले हमें एवरेज कंजप्शन निकालना पड़ेगा। एवरेज कंजप्शन हम सर कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, आपकी जो एनुअल कंजप्शन है उसमें डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ डेज। सो एनुअल कंजप्शन हमारा है 1,94,400 यूनिट डिवाइडेड बाई 360, 1,94,400 यूनिट, नंबर ऑफ डेज हमारा है 360, तो हमारा एवरेज कंजप्शन आ जाएगा 540 का। सो मैक्सिमम कितना होगा 740 का, 200 ऐड कर लेंगे और उसको हम इक्वेशन में अगर डालेंगे तो हमारा मिनिमम कंजप्शन आएगा 340 का। अब हम निकालते हैं हमारा जो भी आंसर दिया हुआ है। ओके सो पहला बिट में हमें पूछा है EOQ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कैसा आएगा सर 2AO डिवाइडेड बाई C, बहुत ही स्मूथ है। सो 2 इंटू एनुअल कंजप्शन कितना है 1,94,400 इंटू ₹150 डिवाइडेड बाई ₹18। ओके, और इसका हमें निकालना है होल रूट ओवर। ओके, तो सर इसको अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 1,94,400 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आपका आ रहा है कितना 32,40,000। ओके, और उसका रूट ओवर निकालेंगे तो 1800, बिल्कुल 32,40,000 ये आपका आ रहा है। ओके, इसका रूट ओवर अगर निकालोगे आप तो 1800 यूनिट्स ये आपका आएगा EOQ। उसके बाद हमें पूछा है कि रीऑर्डर लेबल सर क्या होता है। रीऑर्डर लेबल सर, रीऑर्डर लेबल तो बहुत ही आसान है। रीऑर्डर लेबल हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। उसका फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। सो मैक्सिमम कंजप्शन हमारा सर कितना है 740 यूनिट्स एंड मैक्सिमम लीड टाइम हमारा है 8 डेज का। तो इन दोनों को अगर मिला लेंगे तो हमारा आएगा 740 इंटू 8 का, सो आएगा 5920 यूनिट्स का। उसके बाद हमारा आएगा मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल हमें कितना पूछा है सर, मैक्सिमम लेवल हमारा फॉर्मूला क्या है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम लीड टाइम। ये आपका पूरा फॉर्मूला है, आपको अच्छी तरीके से आपकी बुक में लिखना है। मैं थोड़ा सा क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे तो इस वजह से ऐसा लिखा है। रीऑर्डर लेवल आपका कितना है सर 5,920 यूनिट्स। ओके सर, रीऑर्डर क्वांटिटी आपका कितना है, आंसर इज आपका EOQ 1800 यूनिट्स माइनस आपको करना है मिनिमम कंजप्शन कितना है 340 यूनिट्स इंटू मिनिमम पीरियड कितना है 4 डेज का। ओके, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सब माइनस करने के बाद सो ये है 5,920 यूनिट्स प्लस ये है आपका 1800 यूनिट माइनस आपका ये आ जाएगा 1360 यूनिट्स। सो इसको माइनस करेंगे तो 5,920 प्लस 1800 माइनस 1360, सो 6360।
6360 यूनिट्स। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा जो गिवन है उसे निकालने में डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल था, 5 मार्क आया, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आप आराम से अपनी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। शायद इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन और दो आपको पॉइंट्स पूछा होगा कि एवरेज स्टॉक लेवल निकाल लीजिए और मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लीजिए, ऐसा भी पूछा होगा, तो वो आप कर सकते हो। तो एनुअल कंजप्शन है 1,94,400 kg का, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 150 का है, परचेस प्राइस कितना है 300 का जो हमने निकाला है, कैरिंग कॉस्ट हमने निकाल लिया 18 रुपीज़ का, मैक्सिमम लीड टाइम ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिनिमम लीड टाइम ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरेज लीड टाइम ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको निकालना है तो निकालना है एवरेज कंजप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन की ट्रिकीनेस स्टार्ट होता है। एवरेज कंजप्शन आपका कितना आएगा, एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, वो डिवाइड कर लोगे तो आपका आ जाएगा 540 का, यह है एवरेज कंजप्शन। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि एवरेज कंजप्शन जितना भी आएगा उसका 200 पॉइंट ज्यादा है आपका मैक्सिमम कंजप्शन। सो 540 प्लस 200 इक्वल टू 740, ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम कंजप्शन। फिर आपका जो फॉर्मूला है एवरेज कंजप्शन का, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, वो फॉर्मूला आप यूज करके मिनिमम निकाल सकते हो। उसके बाद बहुत सिंपल है, EOQ हमें क्वेश्चन में पूछा है 2AO/C 1800 यूनिट आ गया, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजप्शन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यह आएगा आपका 5920 यूनिट्स का। मैक्सिमम लेवल और भी सिंपल है, आपको रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, इतना फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो 6360 ये आपका आ जाएगा मैक्सिमम लेवल। ओके राइट सर। तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 15 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें सॉल्व करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 जून 2017 में आया है, 8 मार्क का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैं सॉल्व कर लूँगा ये वाला क्वेश्चन, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये भी CA का क्वेश्चन है, CA मैट का, ये भी हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है और बस कुछ ही क्वेश्चन है और वो एक क्लास में हम लोग ख़त्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सो इसमें से कौन से क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा सर? क्वेश्चन नंबर 17 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसका आंसर सेट है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 16 में सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में सॉल्व करूंगा आपके लिए, एंड क्वेश्चन नंबर 17 ये ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है ड्यूरिंग द क्लास। क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है इंट्रोडक्शन क्लासेस में, वो मतलब इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ कि EOQ जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 20 मैं सॉल्व करूँगा, बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ये CA इंटर में आया हुआ है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 20 को भी मैं ही सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 ये 4 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा, राइट। ओके ठीक है।